वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ बाहर और जा रही हूँ मैं अक्षरधाम टेम्पल, क्योंकि मम्मी पापा को जाना था। मैं तो नहीं जा रही थी, पर बोले कि साथ में चलो। मेरे हस्बैंड भी बोले चले जाओ, इन लोग को थोड़ा सा मतलब आइडिया इतना नहीं है, साथ में रहोगी तो अच्छा है। तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। बेबी मम्मी के साथ नीचे चला गया, मैं उसका दूध भूल गई थी, फार्मूला मिल्क थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए रखती हूँ। फार्मूला भी इन केस कई बार वो सोता रहता है, जल्दी उठता नहीं है, तो कभी कभी उसको बॉटल भी दे देती हूँ समटाइम्स। तो इसलिए वो भूल गई थी, मैं सोची ले लूँ। और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा इतना ही। पर बाहर निकल रहे हैं तो टाइम का क्या भरोसा, कितना ही टाइम लग जाए। तो सब लोग नीचे उतर चुके हैं, मैं फिर से नीचे से आई और वही जा रहे हैं। देखिए कैसा होता है। और मेरा पेट अभी भी थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा मेरे कपड़े जो हैं उसकी वजह से भी लग रहा है। मैंने फोल्ड किया है अंदर, क्योंकि ये सारे प्रेगनेंसी में मैंने लिए थे, तो अभी मुझे सारे बड़े बड़े लग रहे हैं, मुझे फोल्ड करके पहनना पड़ रहा है। तो जब से भी होगा ब्लॉग में बने रहिए, आपको देखने को क्या मिलता है, मुझे भी अभी आइडिया नहीं है क्या मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय। इधर हाँ इधर ही, हाँ, राइट हाँ, में, हाँ, राइट में ही जाना है। हाँ, और हाँ अभी इधर लेफ्ट में निकल जाएगा। इधर हाँ हाँ, इधर से लेफ्ट। इधर थोड़ी बहुत रोड मालूम है, पर बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। अरे इतने बहुत है जितना मालूम है। तुमने बताया तो कहाँ इधर नहीं बहुत है। तो यहाँ पे हम लोग अक्षरधाम पहुँचने ही वाले थे, मतलब बस थोड़ी सी ही दूरी पे रह गए थे। तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं अलाउड था, हमारा फ़ोन सब जमा हो गया था। वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह जो भी लेना है आप पहले ही ले सकते हो, बाद में अंदर कोई अलाउड नहीं है। बट हाँ, वहाँ पे एक चीज़ है कि अंदर फ़ोटोज़ वगैरह वो खुद क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आप 300-400 ऐसे कुछ लगता है, मतलब अलग अलग रेंज की है, बड़ी कॉपी छोटी कॉपी, तो वहाँ पे आप करा सकते हो। मैं अपने बेबी को फर्स्ट टाइम लेकर गई थी, बड़े वाले को, तो हमने वहाँ से एक फ़ोटो बनवाया था। बट इस बार मेरे दिमाग से उतर गया था, हमने ना कोई फ़ोटो बाहर ली, ना अंदर कोई निकलवाई फ़ोटो, और आते आते रात हो गई थी तो कोई फ़ोटो हम लोग खिंचवा भी नहीं पाए। तो ये उसके पहले की ये जो भी हैं वीडियोज़ हैं। हेलो एवरीवन। पता है कल मैं जब व्लॉग अपना स्टार्ट की थी, अक्षरधाम जा रहे थे, तो जो अक्षरधाम गया होगा उनको पता ही होगा कि अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं अलाउड है। और हम लोग का इतना दिमाग, मतलब एक बार तो मैं पहले भी गई हूँ, ये मैं सेकंड टाइम गई थी मम्मी पापा के साथ, बट इतना मुझे क्लिक नहीं हुआ कि मैं थोड़ी सी पिक्चर, मतलब थोड़ा वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, आपने देखा, बट इतना ध्यान नहीं है। मैंने सोचा अंदर अच्छा से वीडियो पूरा बनाएंगे, पूरा आप लोग को दिखाएंगे, पर वो लोग ले लिए थे, मतलब फ़ोन जमा कर लिए। और जब हम लोग निकले तो काफ़ी रात हो गई थी, फिर हमने वहाँ से कुछ भी नहीं। और बेबी रोता रहता ना, बिल्कुल याद नहीं होता, फ़ोन उन सब बैग में चला जाता, बिल्कुल याद नहीं होता कि कौन सा वीडियो बनाओ, कहाँ से बनाओ। तो ये सेकंड डे है, मैंने वही सेम कपड़ा पहना, क्योंकि मेरा यही कपड़ा बाहर था, तो मैंने सोचा यही पहन लो, क्योंकि अभी आए हैं 2 दिन हुआ, पैकिंग एक भी, मतलब बैग वगैरह खोला ही नहीं है कि आराम से खोलेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। तो जो कपड़े मिल जा रहे हैं वही पहन ले रहे हैं। बेबी ने भी वही पहना है। तो अभी हम लोग, पता है आपको कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बाबू को लेने स्कूल। और ये फर्स्ट टाइम जा रहा है अपने भैया को लेने स्कूल में। तो बहुत गर्मी है, बट मैं अकेले हूँ तो क्या करूँ, जाना पड़ेगा इसको लेकर भी। तो मम्मी पापा आज चले गए हैं, तो मैं अकेली हूँ, बेबी है, हम दोनों हैं। तो अभी मैं जा रही थी उसको लेने, निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। बेबी का है फर्स्ट टाइम, अपने भैया को लेने जा रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं इसके भैया के स्कूल में। वैसे आगे मैंने बहुत सारे वीडियो हैं, 2-3 वीडियो हैं पिछले, जिसमें मैंने शेयर किया है। तो चलिए बाय बाय, यहाँ स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे लॉक करना है, लिफ्ट में जाना है, तो एक हाथ से बेबी पकड़ूँ, एक हाथ से फ़ोन, तो थोड़ा सा रखती हूँ। ये देखो बेबी अपने भैया को लेके आ गया। भैया बड़े थक गए, आपको बता, आपको छोटा आने के पहले स्पोर्ट्स हो गया ना। स्पोर्ट्स हो गया। अच्छा ये बताओ पहले, 1 घंटा तो सुनो तो पहले ये बताओ कि आप अच्छा कुछ ले लो मेरी कोल्ड ड्रिंक।
इतनी गर्मी में धूप में कोल्ड ड्रिंक शाम को लेंगे, शाम को मौसम एक ठंडा है। मिनट तो अच्छा लगा। छोटा बेबी आपको लेने आया, आपने बताया नहीं कि आपको कैसा लगा। अच्छा कितना अच्छा। बहुत। फर्स्ट टाइम लिटिल बेबी आया आपको भैया को लेने स्कूल। अब जब मैं 10 इयर्स का, जब मैं 30 इयर्स का हो जाऊंगा, जब मैं 30 इयर्स का होगा, ये कितने इयर्स का होगा? ये 24। हाँ तो फिर जब मैं 20 हर रोज यही पूछता है, जब मैं 10 का होऊंगा ये कितने का होगा, जब मैं 15 का होऊंगा तब ये कितने का 20 होगा। जब ये 24 का होगा, मैं 13 में तो पता नहीं किस में चला जाऊंगा। तब आप ऑफिस जाने लगोगे, जॉब करोगे। और 24 में ये मुझे लेने आएगा। लेने आएगा। 24 में हो सकता है ये भी ऑफिस जाने लगे, जॉब करने लगे, बिजनेस करने लगे, आई डोंट नो क्या करने लगेगा। जब तक ये बड़ा होगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बूढ़े हो जाओगे? 6 साल के फर्क में ही बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपने सारे पिगी बैंक, मतलब जो भी पैसे थे पिगी बैंक में तो इन्होंने डाले ही थे, जो मतलब लखनऊ गए थे, आपने देखा होगा वीडियोस में इसके पहले भी। और ये जो रेड पाउच है, इसमें इन्होंने जब यहाँ पे थे तो जो भी पैसे इनको मिलते थे तो सारे इन्होंने इसमें जमा करके रखे थे, क्योंकि इनकी नन्नी इनको बोल दी थी कि मैं पिगी बैंक आपके लिए भेजूँगी। तो सारे पैसे ये जमा करके रखते थे कि मैं लखनऊ जाऊँगा, तो क्योंकि मम्मी ने लखनऊ में ही भेज दिया था ये इनका पिगी बैंक। मेरी बुआ सास आ रही थी मुंबई से, तो फिर ये वहाँ गए, वहाँ से जब अपना ले आए तो सारा पैसा आप देख सकते हो। जैसे ही पहुँचे हैं दूसरे की तीसरे दिन, जैसे ही इनको दिमाग में आया कि मेरा पिगी बैंक भरना है, मुझे अपना सारा पैसा ले लेके इकट्ठे मतलब काउंट करके, कौन सी 500 की है, कौन सी 100 की है, कौन सी 50 की है, सारा पहले अपना निकालते हैं, फिर इसमें भर रहे हैं। ये 2 ग्रीन टी भी आई है, तो इसमें से एक शायद ये वाला, हाँ ये वाला खोल के मैंने यूज़ किया है, मतलब यूज़ कर रही हूँ मैं, सोचिए आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। देखिए ये कौन सी वाली है, ऑल नेचुरल ग्रीन टीज़ 100% होल लीफ। एक्चुअली में ये सच में ग्रीन टी के साथ साथ, मतलब जो ग्रीन टी का लीव रहता है उसके साथ साथ जो इसमें फ्लेवर्स रहते हैं ना सारे, जो अलग अलग के हैं, आई थिंक मुझे 12 फ्लेवर है, और पर पाउच 2-2 रहता है, मतलब जैसे 2 येलो, 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज, मतलब सारे 2-2 बैग्स हैं इसमें। तो सारे मैंने एक एक करके टेस्ट कर लिया है। तो देखिए जैसे मिंट है तो इसमें एक्चुअली मिंट का ही टेस्ट आएगा। जैसे ये है डिटॉक्स कावा, तो इसमें एक्चुअली वो कश्मीरी कावा जो होते हैं ना उसके टेस्ट जैसे इसमें है। जैसे ये रेड हिबिस्कस का, तो एक्चुअली में वो जो गुड़हल का फूल बोलते हैं हम लोग, उसके जैसा ही सिनेमन क्लव्स, मतलब बिल्कुल आपको वैसा ही टेस्ट सारे में आना है जो इसमें लिखा है। ये रोज़ ग्रीन टी, ये रोज़ का मतलब जो स्मेल रहता है बिल्कुल वैसा ही उसके पेटल इसमें रहते हैं, प्लस ग्रीन टी। ये पता नहीं इसका टेस्ट तो मुझे नहीं समझ में आया था क्या है, मतलब थोड़ा सा ना एकदम नॉर्मल सिंपल जैसे लग रहा था। ये देखिए ये कौन सा है, ये जैस्मिन का है। तो इसका भी मतलब सारे जो टेस्ट है ना जैसे इसमें लिखे गए हैं एकदम एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट और स्मेल वैसे ही आते हैं। प्लस इसमें ग्रीन टी भी ऐड है, नॉर्मल ग्रीन टी जो होती है अपनी विदाउट फ्लेवर वाली वो, प्लस जो फ्लेवर्ड इसमें लिखे हैं उसके साथ में सारी चीज़ें हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो उसको, बहुत अच्छा है। और मेरी आदत सी बन गई है, अभी मैं आफ्टर डिलीवरी ना डेली में नाइट में 1 कप ग्रीन टी लेती ही हूँ। और इसमें कितने 20, मतलब इसमें बैग, हाँ 10 या 12 ऐसे पर बैग है, मतलब एक बॉक्स में है। तो ये 2 मैंने मंगाया था, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा, जैसे कि मैं यहाँ से गई थी तो सारा मैंने स्टॉक यहाँ पे जो था मेरे खाने पीने का सब मैं ख़त्म करके गई थी। मीन्स जो ख़त्म हो रहा था ना वो फिर मैं नया नहीं, क्योंकि हर चीज़ों पे एक्सपायरी डेट होती है, लिमिटेड पीरियड के लिए होती, कोई 2 महीने की, कोई 4 महीने की, कोई 6 महीने की। तो जो भी चीज़ें ऐसे लग रहा था कि क्योंकि मैं वहाँ पे जाने वाली थी तो मुझे पता था कि मुझे 3-4 महीने वहाँ लग जाएंगे। वो अलग बात है कि मैं जल्दी चली आई 1-1.5 महीने में ही, लेकिन मुझे लगा था कि मैं अक्टूबर-नवंबर तक वहाँ पे रुकूंगी। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी वो मंगा नहीं रही थी, क्योंकि हस्बैंड अकेले रहेंगे, वो अकेले रहते हैं तो फिर ये सब चीज़ें खाते पीते भी नहीं। तो आप देखिए जैसे नमकीन, बिस्किट, ये
हमारा टोस्ट है, सब्जी मसाला है, छोले मसाले हैं, सारी चीज़ें अमेज़न से हमने मंगाई थी। हमारा मोस्टली उसी से ही आता है सारी चीज़ें। और आप देख सकते हो पैकेजिंग कितनी अच्छी रहती है, मतलब कुछ भी चीज़ आपका टूटता नहीं, चाहे बिस्किट हो, चाहे वेफर्स हो, चिप्स हो, नमकीन हो, मतलब कुछ भी रहता है ना, बहुत अच्छे से, बहुत सेफ्टी से आता है एकदम। तो यहाँ पे मेयोनीज़ वगैरह सारी ही ख़त्म हो गई थी हमारी, और ख़त्म हुई थी तो हमने न्यू कोई मंगाई भी नहीं थी, बिना मतलब 3-4 महीने इसी एक्सपायरी डेट में ही निकल जाएंगे, तो इससे अच्छा जब आऊँगी तभी फ्रेश मंगाऊँगी। तो ये देखिए राइस वगैरह थोड़े बहुत थे, पर हस्बैंड घर पे खाना नहीं बनाते थे, तो ये भी बहुत कम ही सारे बचा था। तो ये सब भी मैं नहीं मंगाई थी कि आने के बाद ही सब मंगाऊँगी, ये तो कितना खाएँगे ही बनाएंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारे घर की जो रहती हैं सारी आ गई थी, कुछ एक अभी आई भी नहीं थी। धीरे धीरे करके वो लोग बॉक्सेस भेज रहे थे। और ये बेबी का डाइपर है, जो भी ये भी हमने उससे मंगाया था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हैं ना आपको ऑनलाइन थोड़ी बहुत तो आपको रिजनेबल मिल ही जाती हैं। अब मार्केट में लेने जाएंगे या मेडिकल स्टोर में, तो ये सब चीज़ें जो आपको MRP है वही मिलती, थोड़ी बहुत कोई कोई डिस्काउंट दे देते हैं 10-15%, बस किसी किसी पे वो भी नहीं रहता। तो आप देख सकते हो ये पे मैंने मतलब मीडियम साइज़ का मंगाया है, क्योंकि मीडियम साइज़ में ये फ़ायदा रहता है कि थोड़ा लीक कम होता है। तो स्मॉल साइज़ उसको फ़िलहाल हम पहनाते हैं, लेकिन ये मीडियम वाला ना मैं उसको रात में यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा लंबा पीरियड बीत जाता है, तो थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो भरता मतलब जल्दी भरता नहीं है, तो और थोड़ा उसको लूज़ भी रहता है, पेट वगैरह उसके टाइट नहीं होंगे। और देखिए मैं MRP दिखा रही थी 1500 था, बट ये हमको कुछ 1000 के अंदर ही रिसीव हुआ था। और यहाँ पे फिर जैसा कि पता है कि अभी भी मैं आई हूँ, तो कपड़े यहाँ से वहाँ सब पूरे बैग में फैले हैं, और जो मैं यहाँ से जा रही थी तो सब ऐसे ही अलमारी में, कवर्ड में, मतलब जहाँ भी जैसे था भर भर के गई थी कि आएंगे फिर अरेंज करेंगे, एक बार तो फिर से करना ही है। तो इसीलिए वहाँ की चीज़ें मैं निकाल निकाल के फिर से बैग में भरना, बैग की चीज़ें निकाल के, जो मुझे साड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा रेगुलर में यूज़ आती नहीं हैं, और जो बहुत लाइट वेट है, एक दो ये जैसे ये सब हो गई, तो एक दो मैं बाहर ही ऐसे रखती हूँ कि इन केस मुझे कोई मतलब ज़रूरत पड़ गई तो कम से कम बैग वगैरह ना खोलना पड़े। नहीं तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं रहती ना, मैं ये कबर्ड खाली कर देती हूँ और सारी बैग में भर के बेड में डाल देती हूँ। तो वही सब मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी धीरे धीरे करके अपना। ये देखिए बैग में, और ये रेड चुनरी जो देखी होंगी आपने, ये मेरी इंगेजमेंट की चुनरी है, जो मेरे स्टेज पे मतलब मम्मी ने उड़ाया था मुझे। ये देखिए कैसे साड़ियाँ फैली हुई सब हैं। तो मुझे जो नहीं काम है, देखिए मेरे बैग वगैरह कैसे बॉक्सेस वगैरह इसमें भरे पड़े हैं। तो जो नहीं काम है वो मैं बैग में डाल दूँगी, और जो मुझे बिल्कुल नहीं काम रहता वो बैग में भी मैं एकदम नीचे डालती हूँ, फिर उसके ऊपर मतलब वो भी अपने पहनने के अकॉर्डिंग ही वो भी अरेंज करती हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ।